नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आत्मनिर्भर ईवी में। अगर आप ईवी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि सिडबी आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि बिना फाइनेंस के तो ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं सिडबी ईवी के क्षेत्र में हमें कैसे हेल्प कर सकता है। सिडबी इज अदर साइड, एक सप्लाई साइड फॉर एमएसएमईज। बिना फाइनेंस के ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, हम सभी जानते हैं। और वहाँ पर सिडबी का रोल आपके लिए और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सिडबी आप सभी जानते ही होंगे। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग मैं बताऊं कि सिडबी एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसमें जो डेवलपमेंटल वाला पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वी आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एनी कमर्शियल बैंक, और हम एमएसएमईज के लिए काम करते हैं, बोथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी। अभी आज ये प्रोग्राम चूँकि ईवी का है, उसके एस्पेक्ट को ही मैं टच करते हुए अपनी सिडबी की कुछ स्कीम्स या कुछ बातें बताना चाहूँगा यहाँ। आप सभी जानते हैं सिडबी फाइनेंस करती है, और ख़ासकर एमएसएमईज जो कंपोनेंट सप्लायर हैं इन लार्ज स्केल कंपनी को, वो हमारे ब्रांच नेटवर्क के थ्रू अच्छी फाइनेंस फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उसमें ये है कि हमारी जो ये क्रेडिट प्रोसेसिंग वाली पार्ट है, वो हम लोग पिछले काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह सिंप्लीफाई और डिजिटाइज करने का। आज हमारी जो एंड टू एंड क्रेडिट डिस्पेंसेशन प्रोसेस है वो डिजिटाइज्ड है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पर लोन कार्बन फुटप्रिंट हमारी कम होती है। यानी आप जो बैंक्स में कई बार आप डॉक्यूमेंट्स देने जाते हैं, कई बार डिस्कशन के लिए जाते हैं, अभी ये सब चीज़ें प्रोसेस ऑनलाइन होने से या डिजिटाइज होने से ये रिक्वायरमेंट कम हो गई है। और जब हम ईवी की भी बात करते हैं तो अल्टीमेट हमारा एम तो यही है कि फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम से कम हो। हम जो सड़कों पे चलते हैं तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट एज इंडिविजुअल कम हो, और इसलिए ईवी की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान हो। तो मैं ईवी साइड में आते हुए मैं ये बताऊं कि सिडबी एक फोकस्ड अप्रोच के साथ में सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है। हमारे पास हमारा ये एक स्पेशलाइज्ड वर्टिकल है जो सस्टेनेबिलिटी के सारे एस्पेक्ट्स पे, एनर्जी एफिशिएंसी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या कंप्रेस बायोगैस है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इन चीज़ों पर काम करता है। मैं उसी वर्टिकल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ सिडबी की तरफ से। और जो अभी हमने कल भी आप लोगों ने अटेंड किया, आज भी अटेंड कर रहे हैं आप, और कई सारी जो हम ईवी की बातें यहाँ पर हमें जानने को मिल रही है। मेरे भी इनफैक्ट नॉलेज में काफ़ी कुछ आया, खासकर ये प्लानिंग की हर एक जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है, यानी टू व्हीलर थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, वो भी कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ईवी सेगमेंट में शिफ्ट होने के लिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कि बेसिकली फॉसिल फ्यूल और पेट्रोल डीजल जो सेल करती हैं, वो भी अभी इस सेगमेंट में कितना ज़्यादा काम कर रही हैं। तो उसी काम को सप्लीमेंट करते हुए मैं आप लोग को के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी साझा करना चाहूँगा कि सिडबी भी जो ये सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट से इन चीज़ों में कई फैसिलिटीज़ पर काम कर रही है। और उन्हीं में से एक है कि हम वर्ल्ड बैंक के साथ में एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसको कि रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी हम कहते हैं। वहाँ पर इस प्रोजेक्ट में टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट के लिए स्पेशली अभी इतनी मैन्युफैक्चरिंग के प्लान हैं, लेकिन जो एंड यूज़र है, जो मेरे और आपके जैसा जो एंड यूज़र है, जो ख़रीदना चाहता है, और ख़ासकर जो कमर्शियल उसके कमर्शियल पर्पस के लिए ख़रीदना चाहता है, आज अमेजन, स्विगी और फ्लिपकार्ट, इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में, वो जब बैंक फाइनेंस के लिए जाते हैं तो आपको पता है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में इस समय जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? अगर कोई आप में से बता सके रेंज। यस यस सर, 8 to 9%। नहीं, आई एम अफ्रेड मे बी आप थ्री व्हीलर या जो आप इनकी बात कर रहे होंगे शायद, जो फॉसिल फ्यूल की। लेकिन जो टू व्हीलर सेगमेंट है, इसमें जो मेरी जानकारी है वो करीबन 16 से 26% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। और बैंक्स और या उससे भी ज़्यादा इस सेगमेंट में एक्टिव हैं एनबीएफसीज, उनका ये रेंज है। तो
इसमें ज़रूरत है मार्केट को स्टेबलाइज होने की, इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज होने की, और ये जो इतना हायर इंटरेस्ट रेट है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है एब्सेंस ऑफ कोलैटरल। आज जो डिमांड एग्रीगेटर्स हैं या जो फ्लीट ऑपरेटर्स मैं बोलूँगा वो हैं, या डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनको जो ये चाहिए होती है टू व्हीलर या थ्री व्हीलर, अगर इनसे जाते हैं लोन लेने तो इस रेंज में 16 से 26% का है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनके पास में कुछ सिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं, कोलैटरल नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक के साथ में एक फैसिलिटी पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये अराउंड $250 मिलियन की ये फैसिलिटी है, जिसके दो पार्ट हैं। एक तो है कि इसमें हम कंसेशनल फाइनेंस हम इसमें अवेलेबल कराएंगे, जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं या NBFCs हैं, स्पेसिफिकली फॉर टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सपोर्ट, और वो हम पीछे से जो वर्ल्ड बैंक है उनसे हम सब्सिडाइज रेट पर ले रहे हैं वो रेट, ताकि हम उसको आगे कंसेशनल फंडिंग दे सकें NBFCs को, और ताकि वो ऑन लैंडिंग भी उनका चूँकि कॉस्ट कम होगा तो वो भी आगे एंड यूज़र्स को, एंड बोरोवर्स को, फ्लीट ऑपरेटर्स को वो इंटरेस्ट रेट कम पे दे पाएंगे, और मे बी ये एक इनेबलर हो जाएगा मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरेस्ट रेट वाइज। दूसरी जो इसमें फैसिलिटी है, जो मैंने कोलैटरल की बात कही, वो है कि जब ये बैंक या NBFCs जब लोन देंगे तो उनके पास में एब्सेंस ऑफ कोलैटरल की वजह से एक तो उनकी रेटिंग कम होती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाई होता है। यहाँ पर उनका एक पोर्टफोलियो का सर्टेन पार्ट हम गारंटी करेंगे, और वो एज कोलैटरल उनके लिए वो काम करेगी, जिसकी वजह से जो अभी झिझकते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रखते हैं क्योंकि इनका परसीव्ड रिस्क हाई होता है, वहाँ उनको सपोर्ट मिलेगा। और दो तरह से काम करेगी ये, कि एक तो बैंक्स और NBFCs EV सेगमेंट में और ज़्यादा लेंडिंग करना चाहेंगे क्योंकि उनके पास में ये गारंटी सपोर्ट रहेगी सिडबी वर्ल्ड बैंक EV शेयरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। और दूसरी चीज़ है कि जब उनके पास में ये एक सिक्योरिटी का रिप्लेसमेंट रहेगा और उनका जो परसीव्ड रिस्क होगा वो उसमें कम जाएगा, तो फिर इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा उधर से भी डाउन होगा और ये कंसेशनल फाइनेंसिंग के थ्रू भी डाउन होगा। तो ये प्रोग्राम पर एक्चुअली हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को जानकारी भी हो, ये अभी हम लोग वर्ल्ड बैंक की टीम और सिडबी की हमारी टीम काफ़ी इस पर काम करके काफ़ी समय से काम कर रही है ऑलरेडी, और अभी हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग फेज़ में हैं, और एंड वी आर टारगेटिंग टू लॉन्च दिस फैसिलिटी बाय से बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हम अप्रैल को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो कवर होगा, ये जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें केवल टू व्हीलर थ्री व्हीलर ही कवर नहीं हो करके हम कोशिश कर रहे हैं इसमें कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इसमें इसी फैसिलिटी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम कवर कर सकें, बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी भी हम कवर कर सकें, और टू व्हीलर थ्री व्हीलर का जो ये मार्केट सेगमेंट है वो तो कवर कर ही सकें। तो इसमें आप लोगों से भी सहयोग की हमें अपेक्षा होगी। अगर आपके पास में उससे रिलेटेड कुछ फीडबैक हैं, अभी आप उसके लिए हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम अभी देश भर में करीबन 9 जगह में अगले 3 से 4 हफ्तों के अंदर में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर रहे हैं, जिसमें से कि एक कंसल्टेशन हमारी यहाँ गुड़गांव में भी प्लान्ड है, एक दिल्ली में भी प्लान्ड है, एक नोएडा में भी है। वहाँ पर हो सकता है आप में से कईयों के पास इनवाइट गई हो, नहीं भी अगर गई है तो यहाँ के डेटाबेस से हम लेंगे और हम आपको वहाँ भी इनवाइट करेंगे। और उस कंसल्टेशन प्रोसेस में उस दिन अगर आप लोग आके आप अपनी फीडबैक देते हैं, हम तीनों जो सेगमेंट है, यानी जो एक बैंक NBFC का सेगमेंट है हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, OEMs जो हैं हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, और जो मतलब इंड यूज़र बोरोवर वाला जो सेगमेंट है, फ्लीट ऑपरेटर्स का जो सेगमेंट है, हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं उसमें। और इसके थ्रू जो हम इस फैसिलिटी को फाइनली जो एक रूप देना चाहते हैं, ताकि जो पर्पस है एक इनेबलर का फॉर द मार्केट, वो पूरा का पूरा सफल हो सके। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस दिशा में आप लोगों से हमें अच्छा सहयोग मिलेगा। और ये जो फाइनेंस वाला एक पार्ट है, जहाँ पर आज मुझे नहीं मालूम और यहाँ पर कोई है कि नहीं बैंक के NBFC से, लेकिन सिडबी इस चीज़ में आपके साथ है। और जो हमारा जो ये ट्रेडिशनल है सपोर्ट, हम एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं और EV को भी हम एनर्जी एफिशिएंसी सेगमेंट में रखते हैं। तो आप EV के लिए सप्लाई जो कर रहे हैं, जो वेंडर्स हैं और MSMEs हैं यहाँ पे, हम उसमें हमारे पास में स्कीम्स हैं, और उन स्कीम्स में इवन इंटरेस्ट रेट भी हमारा काफ़ी कंसेशनल है।
आप इनका आप लाभ ले सकते हैं हमारी ब्रांचेस से कनेक्ट करके। गुड़गांव में भी उद्योग विहार में हमारी ब्रांच है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मेरी तरफ से ये छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता था। धन्यवाद।